Hello, welcome back. It's day 51 of doing this J challenge. Day 48 and day 50 was unavailable because of my health issues. Uh, सबसे पहले मैं अपने हेल्थ इश्यूज का एड्रेस कर लेता हूँ। डे 47 को आई वॉज क्वाइट गुड। डे 48 डे 48 को मैंने असल में क्या करा। मैं पूरे दिन में मैंने खाना खाया था, कम ही खाया था। उसके बाद मुझे शाम के टाइम बहुत भूख लगी। जब मंजिल का लेक्चर चल रहा था तो आई ट्राई टू बेयर कि हाँ चलो ठीक है सह लेते हैं। फिर उसके बाद शाम को मतलब कि 7:30 बजे आई डिसाइडेड कि अब कुछ खा लिया जाए। सो इन टर्म्स कि भाई हेल्दी कुछ खाता हो करके रेदर देन कुछ जंक या फिर कोई क्या कहते हैं उसे, हाईली उस क्या शब्द है उसको, अबे यार, अरे खाना सड़ता नहीं तो उसको क्या कहते हैं, सड़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव। हाँ, ना कि कोई हाईली प्रिजर्वेटिव एडिड प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ खाए बिना कुछ जल्दी खाओ। तो फिर मैंने एप्पल खाने का सोचा। तो मैं घर गया लाइब्रेरी से, मैंने फ्रिज से एप्पल निकाला और लाइब्रेरी आके खाने लग गया। और वही मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी क्योंकि मैंने इतने देर से कुछ भी नहीं खाया था और डायरेक्ट से ठंडा एप्पल खा लिया, जिससे मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। और फिर मुझे ठंड लगने लग गई। पर स्टिल मैंने अपनी क्लास के लेक्चर ख़त्म करे अपना। और फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मेरे से खाना ही नहीं खाया गया, लाइक लिटरली मतलब एक रोटी भी नहीं खा पाया मैं। फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर उसके बाद मैं सोने के लिए गया। हाँ, तो मतलब मैं बेड से उठ ही नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं इतना थकान हो गया। अब पता नहीं एक सेब से हो गया या क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि पैरासीटामोल खा के सो जाता हूँ। सो नहीं जाता, पैरासीटामोल खा लेता हूँ, थोड़ी देर लेटूंगा, फिर उसके बाद उठ के वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। ये डे 48 की बता रहा हूँ मैं। हम्म, तो मैंने जैसे पैरासीटामोल खाई और लेटा और फिर मैं सो गया। और रात को 2 बजे मैं उठा और आई थॉट की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ। तो उठ के मैं अपने कंप्यूटर टेबल में बैठता हूँ तो मेरा कंप्यूटर टेबल मेल्ट हो जाता है, लिटरल मेल्ट हो जाता है। फिर जिस चेयर में बैठा हूँ वो जलने लग जाती है। फिर मैं पागल जैसा हो जाता हूँ। और फिर क्या कहते हैं, मैं बेड में देखता हूँ, बेड में मैं सोया हुआ हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को उठाता हूँ, फिर मैं ऐसे मतलब पागलों जैसी हरकतें करने, मतलब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं। लाइक मैं कैसे बताऊँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ तो अनएक्सप्लेनेबल है और बहुत वियर्ड है। जैसे कि मेरा फ़ोन जो है वो साइज़ बड़ा हो गया था मेरे फ़ोन का। फिर उसके बाद मेरा पीसी पूरा मेल्ट हो गया था। और जो हमारे मंदिर में मूर्तियाँ हैं वो बड़ी हो गई थी। और जो सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे घर में वो सब छोटे हो गए थे। ऐसा अजीब अजीब चीज़ हो रही थी। तो मैं बहुत वो फिर मुझे पता चला कि मैं हेलुसिनेशन में हूँ पूरा। मैं उठा ही नहीं हूँ, नींद में ही हूँ और मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद पता चला कि रात के 3:30 बज रहे हैं, जो मुझे लग रहा था 2 बज रहे हैं। फिर मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत ऐसे झापटा झुपटा मारा, ऐसा करके ये करा वो करा, और मैं पूरा बुखार से गर्म एकदम 102 103 बुखार आ रखा है। फिर उसके बाद फिर नींद ही नहीं आ रही है और डर लग रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। फिर मुझे थोड़ा जैसे मुझे थोड़ी कॉन्शियसनेस आई कि हाँ भाई ऐसा करके, फिर मेरा आप लोग को कन्विंस करा कि दिस इज ऑल हेलुसिनेशन ऐसा करके। और वंस आई गेट माई कॉन्शियसनेस उसके बाद फिर मुझे कोई डर नहीं लगता। बट स्टिल अनईजीनेस और वैसा फील हो रहा था। फिर मम्मी ने पूरी रात भर, भाई मम्मियाँ बहुत महान होती है भाई, डेट्स वाई आई रिस्पेक्ट मम्मी से बहुत ज़्यादा। भाई उन्होंने पूरी रात भाई पूरी पट्टी बदली है, ठंडा पानी की पट्टी लगाई, बदली बदली बदली। इसलिए भाई तुम कभी भी किसी को देखो मजाक में, तुम ऐसे गाली का रूप इस्तेमाल करते करते वो करते हो, क्योंकि वो इंसान कभी मीन नहीं करता और वो ऐसा नहीं करता। पर तुम कभी भी ना किसी को गुस्से में कोई माँ की गाली मत देना यार। माँ की या किसी की भी गाली मत देना, क्योंकि यार तुम्हें पता नहीं वो जो रिलेशन होता है ना, बहुत वो होता है सेक्रेट रिलेशन होता है, बहुत प्योर होता है। हाँ, तो या दैट व्हाट आई वांट टू शेयर। तो ऐसे मजाक मजूक में कभी कभार कह देते तो इट्स ओके, क्योंकि तुम वो मीन नहीं करते। और वो एक स्लैंग की तरह निकल जाता है ना। बट जब लड़ाई होती है कुछ होता है तब इंसान मीन करता है उस बात को, है ना। सो तब प्लीज़ अवॉइड कभी भी ऐसे गाली देना। लड़ाई में तो गाली देना ही नहीं चाहिए, लाइक इट्स शो योर हाउ इमेच्योर यू आर। बाकी हाँ, तो फिर मम्मी ने पूरा पट्टी वट्टी ऐसे ऐसे करा ये करा। फिर मैं रात को क्या सुबह सुबह का टाइम सो जाओ 6 बजे। फिर मैं उठा, उठने के बाद मैंने एक और पैरासीटामोल खाई। आई थॉट कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, पर ठीक हुआ नहीं। और शाम के टाइम मेरा पेट दर्द शाम के नहीं दिन के टाइम मेरा पेट दर्द होने लग गया बहुत खतरनाक। और मैं बेड पे ही हूँ अभी भी। हाँ, मेरा पेट दर्द होने लग गया।
फिर मैं गया दवाई लेने के लिए और दवाई ली। फिर उसके बाद फिर मैंने डे 29 वाला डाला, 29 कह रहा हूँ, डे 49 वाला डाला। जिसमें मेरी ऐसी हालत हो रही थी सुबह। फिर मैं जैसे मैंने दवाई खाई, मैं फिर सुबह पढ़ने बैठ गया था, तो मैंने डे 49 के दिन भी पढ़ा ठीक से। फिर उसके बाद आया डे 50। अब डे 50 में क्या हुआ, सुबह डे 49 मतलब डे 49 को सोने से पहले मैंने जो दवाई खाई थी उससे मेरे को या तो एसिडिटी हो गई या फिर क्या हो गया, मेरी गैस बन गई, क्या हुआ, सुबह मेरा पूरा पेट पूरा ब्लोटेड था और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खतरनाक वाला। फिर उसके बाद मैं वॉशरूम गया, ऐसा क्या हो गया, तो फिर पता नहीं कॉन्स्टिपेशन था क्या था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर को बताया कि ये हुआ वो हुआ करके, फिर डॉक्टर ने दवाई बदली, उसने कहा कुछ दवाई रिएक्शन कर जाती है, बॉडी को सूट नहीं करती तो। फिर उसके बाद वो बदला। फिर उसके बाद शाम तक मैं ऐसे ही था, फिर सुबह तक मैं ठीक हुआ। और फिर उसके बाद डे 50 का भी नहीं डाला मैंने फिर कुछ। और फिर उसके बाद ये आता है डे 51, आज का दिन। फिर आज का दिन सुबह से मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ बहुत अच्छे से, और पढ़ाई वढ़ाई भी करी। बट दिक्कत ये हो रही है ना कि अब 3 दिन से ऐसे तैसे हो रही है, तो पढ़ाई कितने अच्छे से नहीं हुई। और इतने अच्छे से नहीं हुई तो अब मेरे को बहुत डीमोटिवेशन टाइप का हो रहा है। हाँ, क्योंकि आई नोटिस जब भी मैं कोई न्यू बिगिनिंग करता हूँ अच्छे से, तो शुरुआत में कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा आ ही जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जब मैं जब मैं 11th क्लास में था, 12th की बिगिनिंग हो रही थी, तो मैं डिसाइडेड कि भाई मैं लक से बैच से करता हूँ करके। तो 11th ख़त्म होने टाइम ना मेरे को चिकन पॉक्स हो गया। और फिर उसके बाद मैं 11th के एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया ढंग से फाइनल के। और मैं अपना बैच मैंने फिर पूरा 1 महीने लेट शुरू करा। हम्म, ये वो एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो मैं मैथ का ओलंपियाड देने जा रहा था, तो उसमें मैं सेंटर ही नहीं पहुंच पाया। हाँ, दूसरे एग्ज़ाम में। ये दूसरी चीज़ हो गई। मतलब जब मैं फुल एकदम डेडिकेटली कोई चीज़ की तैयारी करता हूँ ना, या डेडिकेटली किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ, उसमें मुझे बहुत अड़ंगे आते हैं। और दैट्स वाई हेटेड अ लॉट इन माई लाइफ। लोग कहते हैं ना कि मैं ही कहता हूँ कि भाई अपनी लाइफ को सेल्फ हेट मत करा करो, सेल्फ हेट मत करा करो। बट इंटरनली आई नो कि मैं कितना सेल्फ हेट करता हूँ अपनी लाइफ को। क्योंकि जब भी मैं कुछ स्पेशल करने के लिए या कुछ डेडिकेटेडली करने के लिए जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाता है। फिर जब मैंने कहा कि चलो यार प्रयास बेस्ट से अब शुरू करते करते वो करते करके, है ना, फिर शुरुआत में मेरा पीस ही ख़राब हो गया। मतलब पीसी ने इतने अड़ंगे दिए भयंकर, 1 महीने तक कुछ पता ही नहीं चला क्या ख़राब हो रहा है। 2 महीने से ख़राब पीसी को चलाया मैंने, कभी चलते चलते बंद जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है करके। ये हुआ। फिर उसके बाद भाई ड्रॉप ईयर तो ऐसा एकदम खतरनाक गंदा गया ना मेरा, तो मैं कैसे बताऊँ मैं, क्या कुछ नहीं हुआ कांड। फुल मेहनत से पढ़ाई करी, ये करा वो करा भाई, पेपर दूंगा जेई मेन के, करूँगा वो करूँगा, मतलब वही गलत हो गया। छोड़ो वो बात, अब मैं फिर कभी बताऊंगा। तो ये चीज़ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ डेडिकेटेडली शुरू करता हो तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है। बट द थिंग इज़, आई ऑलवेज फाइट बैक। भाई कुछ भी हो जाए मैं हमेशा फाइट बैक करता हूँ, ये मेरे अंदर है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक जो चीज़ें मेरे हाथ में हो वो तो मैं अपना 100% दूंगा, जो मेरी चीज़ें हाथ में नहीं है ना उसमें भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। सो एनीवेज जो हुआ सो हुआ। मेरे पास अभी ये प्रयास बैच के 2 लेक्चर देखने हैं मेरे को। आई विल डू इट हाउ इट कैन बी, जैसे भी होगा पॉसिबल मैं करूँगा भाई। अपनी 24 घंटे देंगे, ऐसे तैसे करा लेंगे, मेहनत करेंगे फुल अच्छे से, और पढ़ेंगे या। और हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी मैं प्रयास बैच को फॉलो कर रहा हूँ रिवीजन के लिए, और पीवाई को लगा रहा हूँ मार्क्स ऐप से। और कल से मैं क्या कहते हैं वही बनाता हूँ, लाइक आज रात से, टेक्निकली कल से जो टू डू लिस्ट टाइप की होती है वो बनाते हैं, फिर वो भी करते हैं। सो या दैट वाज द डे 51। और अब से मैं रेगुलर करूँगा। और एक और चीज़ हो रही थी कि प्रयास के जो लेक्चर है ना वो काफ़ी लेट तक चलते हैं। जैसे आज का तो 12 बजे से पहले ख़त्म हो गया, कई सारे 12 बजे के बाद 1 2 3 बजे तक भी चलते हैं। तो उसमें मैं कब रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ यार पढ़ पढ़ के ना उतना। सो मैं डिसाइडेड कि मैं बीच में से लेक्चर छोड़ के रिकॉर्ड कर लूँगा, अपलोड कर लूँगा। और जितना बचा उतना पार्ट को लेक्चर को 1.5 या 1 पॉइंट क्या कहते हैं 2.5x करके मैं तो वो क्या कहते हैं लाइव तक पहुंच जाऊंगा, ये आई डिसाइडेड। सो या कल से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको भी। बाकी या दैट व्हाट आई वांट टू से अबाउट माय हेल्थ इश्यूज और ये सब चीज़। और आई होप अब से मैं पूरा ख्याल रखूंगा भाई। पता है एक और चीज़ मैंने सीखी, टू हेल्दी इज़ नॉट, टू हेल्दी इज़ ऑल्सो अनहेल्दी।
ना, यू हैव टू मेक द बैलेंस हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में। लास्ट 2 महीने से मैंने कुछ जंक फूड सारे अवॉइड करे, ये करा वो करा करके मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया था। तो अब मैं डिसाइडेड कि नहीं भाई, उतना हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं होना, थोड़ा अपने आप को ढील भी दे दिया। प्लस एक और चीज़ मुझे बात करनी थी, जेई फॉर्म के बारे में। भाई जेई फॉर्म में पता चला कि भाई ईडब्ल्यूएस और ओबीएस के ओबीसी के ओबी ओबीएस ओबीसी के जो फॉर्म है उसमें दिक्कत हो रही है लोगों को। एनीवेज, जो भी हो रही है, मैं तो अपना फॉर्म भरूंगा, कल परसों भरता हूँ, परसों भरूंगा, परसों या फिर मंडे को, यस ट्यूसडे को। मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मेरे को बस फॉर्म भरना है। या मेरा मेरा मोस्टली ठीक है सब कुछ। अ, बाकी डेट वाज माय टाइम। और और भाई मेरी वीडियोस शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, थोड़े व्यूज़ बढ़ा दो उसमें। मैं इतने लगभग 2 महीने होने वाले हैं और मेरी एक वीडियो भी 100 व्यूज़ पार नहीं गई है। मैं वैसे व्यूज़ के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट दैट काइंड ऑफ थिंग काइंड ऑफ मोटिवेट्स टू डू थोड़ा और अच्छा। बट इट्स ओके। आई मैंने खुद के लिए शुरू करा था, खुद के लिए ही कर रहा हूँ। अब इसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इट्स फाइन, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स देखे कि भाई क्यों नहीं मिलता। सबसे मेन मेजर पॉइंट मुझे लगता है क्योंकि मेरे चैनल का नाम है इनवांशु सीनियर और उसमें लगी है स्पाइडरमैन की फ़ोटो। इट्स नॉट लुकिंग काइंड ऑफ, क्या कहते हैं कि बच्चे का या फिर स्टडी करने वाले इंसान का। तो आई माइट चेंज माई प्रोफाइल फ़ोटो, बट नेम तो इनवांशु सीनियर लाइव ही रहेगा, क्योंकि इस चैनल के साथ तो थोड़े फ्यूचर प्लान्स भी है। जेई के बाद ख़त्म नहीं होने वाला। इसमें जितनी भी लाइव सीट्स होगी ना, जो मैं लाइव करूँगा वो सब लाइव इसी में होंगे इन फ्यूचर भी। So yeah, that's why this channel is created. Yeah, that's it. That's my time. See you tomorrow in day 52. और thanks for watching. और this thanks for watching to everyone जो भी वीडियो देख रहे हैं अंत तक, अब यहाँ तक। और सुपर सुपर थैंक्स और सुपर अप्रिसिएटेड, सुपर सुपर ग्रेटफुल टू दोज फर्स्ट 10 व्यूवर्स जिन्होंने पूरा देखी वीडियो को। या ड्रॉप ए कमेंट। ओके, मुझे पता चल जाएगा तुमने पूरी वीडियो देखी है। जस्ट ड्रॉप ए कमेंट या आई वॉच इट करे, कुछ भी, ड्रॉप ए कमेंट। या दैट्स माय टाइम। बाय बाय। I'll do and I'll say stop recording.